एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। इसीलिए उसने एक दिन सोचा कि अब अपना राजगद्दी किसी योग्य को सौंपकर उसे राजा घोषित किया जाए। इसीलिए शेर ने एक दिन घोषित किया, जो अपनी बुद्धि और चतुराई को साबित करेगा उसे अगले राजा घोषित किया जाएगा। राजा बनने के लिए सब इच्छुक थे। सब जानवर अपनी अपनी खूबी बढ़ा चढ़ाकर बयां कर रहा था। जंगल के राजा शेर भी छुपकर सब गतिविधि को ध्यान से देख रहा था, ताकि योग्य को अगली कमान सौंप जाए। एक दिन उल्लू ने जंगल के सभी निवासियों से एक गंभीर वादा किया। मेरे साथी प्राणियों, उल्लू ने गंभीरता से कहा, यदि आप मुझे अपना राजा चुनते हैं तो मैं आप में से हर एक को नुकसान से बचाने का वादा करता हूँ। मेरी सतर्क निगाहों के नीचे कोई भी जानवर भूखा नहीं रहेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो हमारे जंगल के घर में शरण लेते हैं, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अपनी गर्दन को 360 डिग्री धुआं की अंतर्दृष्टि से सबका रक्षा करूंगा। उल्लू की बात का मुर्गे ने विरोध किया और कहा, जो देखने से क्रोधी प्रकृति का है और जिसकी एक दृष्टि घनघोर अंधकार जैसे डरावना है, जो सिर्फ रात में ठीक से देख सकता है, दिन में तो अंधे की तरह होता है। मुर्गे के इस विरोध को उल्लू सहन न कर सका और उसी समय वह उसे मारने के लिए झपटा और उसके पीछे पीछे भागने लगा। तब शेर ने सोचा कि उल्लू राजा बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता है। ऐसा सोचकर शेर आगे बढ़ा। शेर ने देखा विशाल जंगली हाथी कुछ जानवरों को इकट्ठा कर बोल रहा था। मुझे लगता है कि मुझे अगला राजा होना चाहिए, हाथी ने आत्मविश्वास से कहा। अपनी ताकत और बुद्धि से मैं आप सभी को खतरे से बचा सकता हूँ। मैं हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी समस्या से निपट सकता हूँ। उनमें से छोटे खरगोश ने कहा, आपकी ताकत निर्विवाद है, लेकिन क्या आपने राजा होने के परिणामों पर विचार किया है? जंगल में सबसे बड़े और सबसे भारी जानवर के रूप में आपको खुद को जीवित रखने के लिए बहुत कुछ खाने की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि अगर आप राजा बन जाए तो दूसरों को भोजन के बिना रहना पड़ सकता है। अनिवार्य रूप से राजा के भोजन इकट्ठा करने में सब आपकी भूख के गुलाम बन सकते हैं। आपका आकार और वजन अनजाने में आपके पास आने वाले छोटे जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है। राजा होना केवल ताकत के बारे में नहीं है, ये सभी के लिए संतुलन और निष्पक्षता के बारे में है। राजा शेर ने छोटे खरगोश के शब्दों पर गहराई से विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि एक अच्छा राजा होने का मतलब जंगल के हर जानवर की जरूरतों और भावनाओं पर विचार करना है, न कि केवल अपनी क्षमताओं पर। कुछ आगे जाते ही शेर ऐसी जगह पर पहुंचे जिसके निकट क्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं था। नई जगह में प्यास से व्याकुल नन्हे बंदर के बच्चे तड़प रहा था। कुछ ही समय के बाद उन लोगों ने एक जलाशय ढूंढ निकाला। प्यासे बंदरों की जलाशय में कूदकर अपनी प्यास बुझाने की आतुरता था, लेकिन बंदर के मुखिया ने उन्हें रुकने की चेतावनी दी, क्योंकि वे उस नए स्थान से अनभिज्ञ था। अतः उसने अपने साथियों के साथ जलाशय और उसके तटों का सूक्ष्म निरीक्षण व परीक्षण किया। कुछ ही समय बाद उसने कुछ ऐसे बड़े पद चिन्हों को देखा जो जलाशय की ओर जा रहे थे। बुद्धिमान वानर ने तत्काल ही यह निष्कर्ष निकाला कि उस जलाशय में निश्चय ही किसी खतरनाक दैत्य जैसे प्राणी का वास है। जलाशय में दैत्य की सूचना पाकर सारे ही बंदर हताश हो गए। तब बुद्धिमान वानर ने उनकी हिम्मत बंधाते हुए यह कहा कि वे दैत्य के जलाशय से फिर भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं, क्योंकि जलाशय के चारों ओर बेंत के जंगल थे, जिन्हें तोड़कर वे उनकी नली से सुड़क सुड़क कर पानी पी सकते थे। सारे बंदरों ने ऐसा ही किया और अपनी प्यास बुझा ली। जलाशय में असल में बड़े मगरमच्छ रहते थे। जो पानी पीने जलाशय में जाता था, उसे वह खींचकर पानी में ले जाता था और उसका शिकार करते थे। जो भी जानवर उस तालाब में पानी पीने जाते थे, वो वापस नहीं आते थे। चतुर बंदर की चतुराई से बंदरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। प्यास बुझाकर सारे बंदर फिर से अपने वन को लौट गए। यह सब देखकर शेर बहुत प्रभावित हुआ। उन्हें लगा कि उसे अगले उत्तराधिकारी मिल गया था, जो चतुर भी है और मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ने की क्षमता भी है। शेर ने चतुर बंदर को ही अगले राजा के रूप में घोषित किया।
इस तरह चतुर बंदर की राजशाही में जंगल फिर से सुख शांतिपूर्वक आगे बढ़ा। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक शहर में दो नौकरानियां थीं जो एक ही अमीर परिवार के लिए काम करती थीं। उनके नाम मारिया और अन्ना थे। दोनों बड़े ध्यान से और बारीकी से विशाल हवेली की सफाई करती थीं। एक सुबह जब मारिया स्टडी रूम की धूल झाड़ रही थी तो उसने डेस्क के नीचे एक बटुआ मिला। कौतूहलता से उसने अंदर झांका तो देखा कि नकदी के ढेर बंडल में रखे हुए थे। यह एक छोटी सी दौलत थी जो किसी को भी लुभाने के लिए काफी थी। मारिया एक पल के लिए झिझकी। उसका दिमाग संभावनाओं से भरा हुआ था। वह जानती थी कि यह पैसा उसकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। मारिया को पता नहीं था कि हवेली सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित थी जो घर के हर कोने पर नजर रख रही थी। मालिक श्री थॉम्पसन एक चतुर व्यवसायी थे जो अपनी संपत्ति और गोपनीयता दोनों को महत्व देते थे। जब उन्होंने उस शाम बाद में सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की तो उनके संदेह की पुष्टि हुई। मारिया ने चुपके से पैसे जेब में डाल लिए थे। क्रोधित और विश्वासघात महसूस करते हुए थॉम्पसन ने अगले दिन मारिया को उसकी करतूत का पर्दाफाश किया। उसके आंसू भरे माफी के बावजूद उन्होंने तुरंत उसे नौकरी से निकाल दिया और चोरी की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को बुलाया। मारिया तबाह हो गई थी। निर्णय में उसकी चूक ने न केवल उसकी नौकरी बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी खो दी थी। इस बीच अन्ना बगीचे की सफाई कर रही थी, एक ऐसा काम जो उसे खोज की भावना के कारण पसंद था। बगीचे की सफाई करते वक्त वो पेड़ के नीचे एक जर्जर लकड़ी की पेटी पर टकरा गई। थोड़ा खोदा तो धूल भरे पुराने बक्सों और ट्रंकों के बीच एक जर्जर लकड़ी की पेटी मिला। अन्ना ने उत्सुकता और जिज्ञासा से बक्से को खोला। अंदर उसे चमकते हुए उत्तम आभूषण और चमचमाते सोने के सिक्के मिला। यह पीढ़ियों से छिपा हुआ एक खजाना था। अन्ना चाहता तो घर के बाहर मिला। यह खजाना चुपचाप वहां से ले जा सकता था। अपनी खोज को गुप्त रखने के बजाय अन्ना ने तुरंत श्री थॉम्पसन की तलाश की। कांपते हाथों से उसने उन्हें बक्सा पेश किया, यह बताते हुए कि उसने इसे कैसे पाया और जोर देकर कहा कि यह सही मायने में परिवार का है। श्री थॉम्पसन अन्ना की ईमानदारी और निष्ठा से चकित थे। उन्होंने ईमानदारी से उसका धन्यवाद किया। दिन बीतते गए और अगले वेतन के दिन श्री थॉम्पसन ने अन्ना को एक लिफाफा दिया। अंदर उसका सामान्य मासिक वेतन था, साथ ही एक बड़ा रकम का चेक और आभार का एक हार्दिक पत्र था। श्री थॉम्पसन ने अन्ना की ईमानदारी के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की और बताया कि उसने जो गहने और सोना पाया था वे परिवार की विरासत थे जो सालों पहले से दफन थे। उन्होंने अन्ना के उसकी निष्ठा के लिए उसे उचित पुरस्कार के रूप में उस जवाहरात के आधी रकम के बराबर चेक अन्ना को भेंट किया और उनकी वफादारी और ईमानदारी के लिए आभार व्यक्त किया। अन्ना कृतज्ञता से अभिभूत थी। उसने कभी ऐसी उदारता की उम्मीद नहीं की थी और श्री थॉम्पसन द्वारा उसकी ईमानदारी को स्वीकार करने से वह बहुत प्रभावित हुई। उस दिन से अन्ना की उसकी ईमानदारी ने उसे न केवल दौलत दिलाई बल्कि उन लोगों का सम्मान और विश्वास भी दिलाया जिनकी वह सेवा करती थी।